बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कक्षा 8 के लिए है और ये 27 अगस्त 2021 को जारी की गई है। और इसका टॉपिक है आज की वर्कशीट का हाशिएकरण की समझ या अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो बच्चों देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या बताया गया है हाशिएकरण की समझ से रिलेटेड। कि हाशिएकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन, समूह, कोई ग्रुप या समुदाय के लोगों को औरों से मतलब दूसरे लोगों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास करवाना। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में ही नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या ये एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनकी अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का ये तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हाशिएकरण के कारण क्या है या मार्जिनलाइजेशन के रीज़न क्या हैं। तो पहला रीज़न जैसे यहाँ पर है भिन्न रीति रिवाज मतलब डिफरेंट कस्टम, भिन्न भाषा डिफरेंट लैंग्वेज, गरीबी पॉवर्टी, कमतर सामाजिक दशा लो सोशल स्टेटस ना, ये चीज़ें हैं हाशिएकरण के कारण। कई बार अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कई बार लोग इस समूह को मतलब जो हाशिएकरण के हैं इस समूह को की बात की जा रही है कि कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं, है ना। उनके दिल में डर होता है या लोगों के लिए दुश्मनी होती है, तो इसलिए भी ये अलग थलग हो जाते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं और ना ही संसाधनों मतलब रिसोर्सेज या उचित मौक़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि ये अलग थलग है किसकी बिना पर, भिन्न भिन्न जो है रीति रिवाज की वजह से, डिफरेंट कस्टम की वजह से, भाषाएं अलग अलग की वजह से, या इनके दुश्मनी या डर की नज़र से इनको अलग देखा जाता है। तो बहुत सारे रीज़न बनते हैं इनके अलग थलग होने की वजह से। और इसी वजह से ना तो ये किसी सरकारी जो योजनाएं होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनका लाभ उठा नहीं पाते और ना ही जो रिसोर्सेज हैं उनका उचित उनको मौका मिलता है उनसे फ़ायदा उठाने का। साथ ही वो अपने अधिकारों मतलब जो उनके राइट्स हैं, है ना, के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। वैसे व्यक्तियों जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित हैं मतलब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनके मुकाबले ये अधिक असहाय होते हैं। यह था हाशिएकरण या मार्जिनलाइजेशन। अब है आदिवासी ना, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। ये जो पूरी ज़िंदगी किसके ऊपर डिपेंड है, जंगलों के ऊपर, वहीं रहते हैं, वहीं इनके खाने पीने का अपना इंतज़ाम करते हैं। तो इनका पूरा जीवन जो है वहाँ कहाँ पे गुजरता है, जंगलों के साथ ही इनका पूरा जीवन गुजरता है और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% है ना, 8% आबादी आदिवासियों की है। कह रहे हैं हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है उसका अगर हम देखें तो 8% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांव और प्रकृति के उपासना करते हैं, मतलब इसकी पूजा करते हैं, अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत मतलब पहाड़, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं, मतलब अपने निवास रहने की जगह मानते हैं। प्रकृति को, नदियों, पशु को, सारी जगहों को हमने किताबों और फिल्मों में देखा होगा। अक्सर आपको मौका मिला होगा, कोई फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, तो हमेशा रंग बिरंगे पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रखते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि आपकी सोशल साइंस की बुक में से ही ली गई है।
सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से। तो अभी देखिए जैसे अगर इनके कपड़ों की तरफ अगर कॉस्ट्यूम की तरफ अगर हम देखें तो ये रंग बिरंगे दिखाई देंगे, और सर पे जो मुकुट की बात की जा रही है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये एक मुकुट की शक्ल के अंदर सर के ऊपर लगाते हैं। उनके लिए धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, है ना। इनके के बारे में ये धारणा बन गई लोगों की कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे बढ़ने मतलब आगे किसी तरह का कोई विकास नहीं करना चाहते, या तरक्की नहीं करना चाहते, डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। वो बदलाव या नए विचारों ऐसे ही दूर रहते हैं, और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। एक तरह से इनको लोग बैकवर्ड समझते हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज के में निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। और अगर ये लोग शहरों की तरह आते भी हैं तो एक छोटे मोटे कामों के अंदर ही ले पाते हैं। तो और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट हमारी हाशीकरण की समझ। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, इस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस आपसे मालूम किए गए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ मालूम किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाशीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी जैसे आपको बताया गया, यहीं से आपको बताया गया था कि हाशीकरण का मतलब ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहीं से लिखना है कि हाशीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग कमतर समझना। मतलब जैसे समाज से और लोगों से कमतर समझना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समूह हो या समुदाय हो, और समाज से बेदखली का एहसास करवाना, यही क्या कहलाता है, यही हाशियाकरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाशियाई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं। तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, जैसा अभी बताया कि ऐसा व्यक्ति, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या ये एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। मतलब अपने दूसरे लोगों से अगर कंपेयर करता है तो अपने को उनसे अलग ही महसूस करता है, लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि आदिवासी कौन होते हैं। तो यही अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से कि अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योगों, धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करने के लिए ये लोग गांव से शहरों की तरफ आए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है। तो बच्चों यहाँ आपको आंसर लिखना है कि भाई ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये खुद ही अपने आप को समाज से अलग समझते हैं, और चाहे उसका जो रीज़न जैसे यहाँ बताए गए हैं कि भिन्न भिन्न भाषा की वजह से, भिन्न भिन्न रिवाज मतलब कस्टम की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, है ना, और लो सोशल स्टेटस की वजह से ये लोग अपने आप को समाज से अलग समझते हैं। तो उसी चीज़ को
बराबरी में लाने के लिए इन लोगों को जो है मौके मिलने चाहिए, है ना। और कि इनको जो जैसे जो आदिवासी लोग हैं इनके साथ राजनीतिक हो या राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो और आर्थिक, सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी एरियाज के अंदर जो है इनको समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे और लोगों को जो है शिक्षा हासिल करने का, एजुकेशन हासिल करने का मौके दिए जा रहे हैं, तो जब लोग शिक्षित होंगे तो अच्छी नौकरियां भी हासिल करेंगे। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में और दूसरे समाज के जो दूसरे लोगों के बीच में जो एक डिफरेंस है वो ख़त्म हो सकता है अगर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो इस तरह बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों आप इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम है हिंदी में और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से सकते हैं, यहाँ था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सच ए पर्सन और ग्रुप ना, यहाँ से डू नॉट लाइक देम, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु आर आदिवासी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहीं से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। द वर्ड आदिवासी मीन से वाई इन मैनी प्लेसेस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिखेंगे बच्चों। बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड्स, क्वेश्चन नंबर 4।